चले अब आपको कश्मीर से जी न्यूज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। खबर है कि भारत के खिलाफ आतंकियों के गन प्लान की हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हथियार छीनकर आतंक फैलाने का नया ट्रेंड चल पड़ा है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को यह भी शक है कि जिन पुलिस वालों के हथियार छीने जाते हैं वो आतंकवादियों से ज्यादा संघर्ष नहीं करते। आपको बताते हैं, जुलाई से अक्टूबर तक आतंकवादियों ने स्थानीय पुलिस कर्मियों से 70 हथियार छीने हैं। सिर्फ पिछले 1.5 महीने में दक्षिण कश्मीर में आतंकी पुलिस कर्मियों से 30 राइफल्स लूट चुके हैं। लूटे गए हथियारों में कार्बाइन्स हैं, AK-47, इंसास, SLRs और आपको बता दें 303 राइफल्स भी शामिल हैं। चिंताजनक बात यह है कि ये सारे हथियार दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों से ही लूटे गए हैं और इन जिलों में आतंकवादी सबसे ज्यादा सक्रिय है। सारे भाइयों ने जहाद का रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने हथियार छीन कर लाए हैं, हमारी सफ़ों में शामिल हुए हैं और इंशाअल्लाह जो भी भाई हमारे साथ शामिल होना है, मतलब हमारी सफ़ों में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हथियार छीन कर लाए। हम तहे दिल से उनको खुशामदीद करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। वो हथियार छीन कर लाए। यह है आतंकी जाकिर मूसा, जो बुरहान वानी के बाद हिजबुल का नया कमांडर बना है। अगर आपने इसकी कही बातों को गौर से नहीं सुना तो जरा एक बार फिर सुनिए। सारे भाइयों ने जहाद का रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने हथियार छीन कर लाए हैं, हमारी सफ़ों में शामिल हुए हैं और इंशाअल्लाह जो भी भाई हमारे साथ शामिल होना है, मतलब हमारी सफ़ों में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हथियार छीन कर लाए। हम तहे दिल से उनको खुशामदीद करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। वो हथियार छीन कर लाए। हिजबुल का यह आतंकी नए आतंकियों की भर्ती का ऐलान कर रहा है और आतंकियों को सुरक्षा बलों के हथियार छीनने के लिए भी उकसा रहा है। यह कश्मीर में आतंक फैलाने का नया ट्रेंड है। यानी अब आतंकी सरहद पार से हथियारों की तस्करी का खतरा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अपनी बदली हुई रणनीति के तहत सुरक्षा बलों के ही हथियार छीनकर आतंक फैला रहे हैं। Weapon snatching is a cause of concern. There are some small pickets of the police where they are not able to take care of a situation if the militants arrive with weapons or the terrorists come there. But it's a cause of concern and it is being addressed jointly with the police. Over the last couple of months, ever since this trouble has started, yes, we have also a lot of CRPF has been inducted in. यह है CPI-M के पूर्व MLC अब्दुल रहमान टुकरू। पिछले महीने शोपियां में स्थित इनके घर से ही इनके एक रिश्तेदार ने इनके सुरक्षा कर्मी की राइफल छीन ली थी। आज सुबह 5 बजे ऊपरी दूसरी मंजिल से ये लड़का आया जो मेरा रिश्तेदार भी था, तो वो नीचे आया, मेरे कमरे से ही गया, वो मेरे ही बाथरूम में। ये आते आते इसने अलमारी खोल ली। अलमारी खोलते थोड़ा सा ठक गया। सिर्फ मेरे सिपाही को नजर पड़ी, ये क्या कर रहे हैं, ये तो उसने देखा ये गन निकाल रहे हैं। वो उसको पीछे दौड़ा। जब तक वो उसको पीछे दौड़ा तब तक वो लड़का नीचे बाहर आया, तो ऊपर गली से ऊपरी दूसरी मंजिल में चढ़ गया। दूसरी मंजिल में जब वो चढ़ गया तो उधर खिड़की खोल दी, खिड़की से उसने बाहर छलांग मार दी मेन रोड पर। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। 17 अक्टूबर को अनंतनाग में टीवी टावर की निगरानी कर रहे पुलिस के 5 जवानों से आतंकियों ने 5 हथियार छीन लिए और भाग गए। पिछले हफ्ते ही हिजबुल के आतंकियों का यह वीडियो भी सामने आया था। सेब के बागानों में बड़े ही इत्मीनान से बैठे ये आतंकी हाथों में हथियार लहरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हथियार पुलिस वालों से ही छीने गए थे। इस वीडियो में कुल 12 आतंकी दिख रहे हैं और यह वीडियो हाल ही का बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में दक्षिण कश्मीर से करीब 100 युवा गायब हो गए हैं और माना जा रहा है कि ये सभी आतंकी बन गए हैं। राइफल स्नैचिंग का मामला सुरक्षा बलों के लिए एक काफ़ी बड़ी चिंता का विषय बना है, क्योंकि एक तो युवा
गायब हो रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें हथियार भी मिल रहा है। ऐसे में देखना ये है कि सुरक्षा बल इन वारदातों को कैसे कम करते हैं। We do not have an exact count on how many boys have joined militancy, for the simple reason that today the police is also rounding up some ringleaders and mischief mongers. Several of them have been detained. So some of the boys are actually hiding. They're not staying in their own houses or their villages. That is why it is difficult to put a specific count to that. But yes, some of the boys have gone across. I do concede that. सरकार की समस्या यह है कि हथियार छीनने की घटनाएं इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि ज्यादातर पुलिसकर्मी आतंकियों के साथ कोई संघर्ष करते ही नहीं हैं और आसानी से उन्हें अपने हथियार ले जाने देते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर सरकार ने 10 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। ये चिंताजनक विषय है कि ये जो सारा चीज़ हो रहा है कि स्नैचिंग ऑफ वेपन्स हो रहा है, ये हमारे लिए खतरा है। ये केवल खतरा सबके लिए है, क्योंकि जो ये इस प्रकार का आदमी होता है उसका कोई ईमान नहीं होता, उसका कोई मज़हब नहीं होता। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि सरकार हम ही हैं, हम उनसे भी मांग करेंगे कि भाई ये रुकना चाहिए, स्नैचिंग ऑफ वेपन्स। कुल मिलाकर हथियार छीनने की बढ़ती घटनाएं सरकार के लिए तो चिंता का विषय हैं ही, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कड़ी सुरक्षा की वजह से आजकल आतंकियों तक हथियारों की खेप पहुंच नहीं पा रही और जम्मू कश्मीर के आतंकी कंगाल हो गए हैं। खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हथियार लूटने के लिए किसे निशाना बनाया जाता है।